सभी से नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योगा विद मेरठ किरन्स पर। मैं हूं डॉक्टर सुरेश किरण और इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर के दर्द की। बहुत ही कॉमन समस्या, किसी भी कारण से कमर में दर्द हो, चाहे गलत वज़न उठाने की वजह से या ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठकर या अधिक कार्य कर लिया है उसकी वजह से कमर में दर्द हुआ, शियाटिका का पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, या उम्र बढ़ने के बाद हड्डियों का भुरभुरापन हो जाता है जिसकी वजह से कमर में दर्द रहता है। उन सब को ठीक करने के लिए आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्रा को जानेंगे। पहले हम समझते हैं कि वो कैसे लगाई जाती है, फिर उसके लाभ हम पूरी तरह से जानेंगे। तो इसमें हम दोनों हाथों की अलग अलग पोजीशन बनाते हैं। तो पहले राइट हैंड की पोजीशन समझ लें। राइट हैंड में कैसे मुद्रा बनानी है। ये जो हमारी मिडल फिंगर है और लिटिल फिंगर यानी कि मध्यमा और ये कनिष्का, इन दोनों के टिप को हम अंगूठे के टिप से मिला देते हैं। बाकी की दो उंगलियां सीधी रखते हैं और कलाई के पृष्ठ भाग को घुटनों पर रख लेते हैं। लेफ्ट हैंड से ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर के टिप को अंगूठे के जो बीच वाला ये लाइन है इस जोड़ के ऊपर रख देते हैं और अंगूठे से हल्का सा नाखून के ऊपर प्रेशर डालते हैं। बाकी की तीन उंगलियां सीधी रखते हैं। तो आपने देखा, राइट हैंड की मिडल और लिटिल फिंगर को अंगूठे के टिप से मिलाया और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के मध्य में रखकर अंगूठे से लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर हल्का सा दबाव बनाया, कलाई का पृष्ठ भाग घुटनों पर रख लिया। तो इस अवस्था में हम 5 मिनट 10 मिनट या 15-20 मिनट तक भी बैठकर बैक समस्याओं को, कमर की दर्द की समस्या को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत है धैर्य और विश्वास की। अगर एक्यूट पेन है तो सिर्फ इसी मुद्रा को ही लगाने से काम चल जाता है, लेकिन अगर क्रॉनिक पेन है, काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो उसमें हमें धैर्य की आवश्यकता होगी और इस मुद्रा के बाद में कुछ देर के लिए हमें प्राण मुद्रा का भी अभ्यास करना होता है। प्राण मुद्रा पहले वीडियो में हम बतला चुके हैं कैसे लगनी है, लेकिन फिर भी एक बार जान लें कि ये जो हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के टिप हैं उनको हम अंगूठे के टिप से मिलाते हैं। बाकी की दो उंगलियां सीधी रखते हैं, कलाई के पृष्ठ भाग को घुटनों पर रख लेते हैं। तो ये प्राण मुद्रा है। तो अगर हम 30 मिनट के लिए वो जो हमने पहले मुद्रा दोनों हाथों की अलग अलग बनाई उसको मेरुदंड मुद्रा भी कहते हैं, 30 मिनट के लिए उसे लगाएं और 10 मिनट के लिए ये प्राण मुद्रा लगा लें। और अगर 30-30 मिनट नहीं लगा पाते हैं तो उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट हमने मेरुदंड मुद्रा लगाई और 5 मिनट 10 मिनट के लिए प्राण मुद्रा हम सुबह शाम दोनों टाइम कर इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो इस मुद्रा को मेरुदंड मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि स्पाइन की सभी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करने में सहायक है। इसका दूसरा नाम पृष्ठ मुद्रा भी है, तो पृष्ठ मुद्रा भी इसे कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके सभी लाभों को। चाहे गर्दन में दर्द हो या पूरी रीढ़ के अंदर गलत पोस्चर की वजह से, या जैसे हमने वज़न उठा लिया गलत तरीके से उसकी वजह से कमर में दर्द हो गया, या रात को ठीक से सोए नहीं और हमारे गलत पोजीशन की वजह से कमर में दर्द हो गया, स्पॉन्डिलोसिस जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है।
तो स्लिप डिस्क को भी ठीक करने में लिए बहुत ही उत्तम मुद्रा है मेरुदंड मुद्रा। अगर हमारी नर्व्स जैसे शियाटिका में हमारी शियाटिक नर्व रीढ़ की हड्डियों में दबने लग जाती है, तो इस मुद्रा के द्वारा हम उसमें भी आराम ले सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि ये मुद्रा कैसे लाभ देती, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो जैसा कि आपको बतलाया कि राइट हैंड की मिडल और लिटिल फिंगर को अंगूठे के टिप से मिलाया, बाकी की 2 उंगलियां सीधी रखी, तो ये क्या करने वाली है आइए जब समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के 5 तत्व अगर बैलेंस्ड रहते हैं तो हमारा शरीर ठीक रहता है, लेकिन इम्बैलेंस की वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो हमारा मिडल फिंगर है ये हमारी आकाश तत्व की प्रतीक है। जब हम इसको अंगूठे के टिप से टच करते हैं तो जो हमारा आकाश तत्व है वो बैलेंस में आ जाता है, उससे हमारी हड्डियां स्ट्रांग हो जाती हैं। अगर रीढ़ की हड्डियों के अंदर गैप कम हो जाता है तो आकाश तत्व जब सामान्य होता है तो गैप ठीक हो जाता है, इससे हमें कमर में के दर्द में रिलीफ मिलता है। और जब हम छोटी उंगली, ये जल तत्व की प्रतीक वाली उंगली, जब हम इसको अंगूठे से मिला लेते हैं तो हमारी रीढ़ लचीली बन जाती है, तो उससे हमारे रीढ़ का दर्द, कमर का दर्द ठीक होता है। आइए अब लेफ्ट हैंड की समझते हैं। जो हमने ये इंडेक्स फिंगर है जो वायु तत्व की प्रतीक है, इसको हमने अंगूठे के मिडल पार्ट पर लगाया था, तो वायु तत्व की ज्यादती की वजह से, जब वायु तत्व ज़्यादा हो जाता है तो हमारे मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, हमारी बैक बोन के इर्द गिर्द की जो मांसपेशियां हैं वो सख्त हो जाने से, कड़ी हो जाने की वजह से जो दर्द महसूस होता है ये उसको ठीक कर देती है। इससे हमारा ये तीनों जो तत्व हैं उसको हमने बैलेंस किया और रीढ़ के दर्द को हमने समाप्त किया। तो जब हम इसके बाद में क्रॉनिक पेन में प्राण मुद्रा का भी अभ्यास करते हैं, तो प्राण मुद्रा से इन बीमारियों में, जब किसी को भी बहुत टाइम से बैक पेन चल रहा है, शियाटिका चल रहा है, तो उसको कई अनेकों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये जो हमने प्राण मुद्रा लगाई इससे वो सब दूर होता है। तो ये दोनों मुद्राएं अगर हम धैर्य से और पूर्ण विश्वास के साथ करें तो हम अपनी बैक प्रॉब्लम जो काफ़ी समय से भी चली आ रही है उसको भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।